नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 जून 2023 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करवा रही हूँ मैं अपने वीडियो क्लास में। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने 3 क्लास कर ली है, 25-25 करके प्रश्न हमने कर लिए हैं चारों ऑप्शनों को विद डिटेल। तो आज के वीडियो में हम 76 से 100 यानी आज भी 25 प्रश्न करेंगे। और प्रीवियस वीडियो क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र मैंने करवा दिए हैं और सेकंड शिफ्ट के 25-25 करके 3 वीडियो क्लास उपलब्ध करा दी है। तो आज 76 से यानी 100 प्रश्न, आज भी 25 प्रश्न करेंगे। तो जो 76वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पात्र को कहानी के साथ सुमेलित करना है। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। कौन कौन से यहाँ पे रिपीटेड है? चारों के चारों ही ऑप्शन रिपीटेड है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मालती पात्र किस कहानी से है तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लगा दिया है, जिसमें जो मालती पात्र है गैंग्रीन कहानी से है और इसके जो कहानीकार हैं अगे हैं, प्रकाशन वर्ष 1934 है। लक्ष्मण कोसी का घटवार है कहानी और इसके जो कहानीकार हैं शेखर जोशी, प्रकाशन वर्ष 1958 है। लतिका पात्र जो है परिंदे से है और इसके जो कहानीकार हैं निर्मल वर्मा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। चंपिया जो पात्र है ये कहानी लालपान की बेगम से है और कहानीकार इसके हैं फणेश्वरनाथ रेणु और प्रकाशन वर्ष 1957 है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं कौन सी हैं इसमें से सही, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो पुष्टि मार्गीय, नीचे ज़्यादा ही ऊपर हो गया, पुष्टि मार्गियों की मान्यता कौन कौन सी है ये आपने बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ACD होगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो 3 ऑप्शन वाले हैं ना, ज़्यादातर ACD करके ही पूछे जा रहे हैं। मैं ऊपर कितने सारे क्वेश्चन पेपर करवा दी हूँ, ACD करके ही ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें इस पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य हैं और इनकी जो मान्यताएं हैं, भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीव संसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो ACD ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 78वां, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो ये बताइए अकाल दर्शन में। धूमिल की कविता अकाल दर्शन में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। धूमिल जो है हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। इनके 3 काव्य संग्रह हैं, जिसमें से संसद से सड़क तक 1972 की है, कल सुनना मुझे 1976 की है और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1989 की है, जो कि धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। ये भी ध्यान में रखिएगा, धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। इन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल की जो लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, नक्सल बाड़ी, ये इनकी प्रिय कविताएं हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला हम देखेंगे 79 जो प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश में से किस बोली का संबंध है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? तो ये अवधी का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोली का संबंध है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि मगही, मैथिली, भोजपुरी बोलियों का संबंध मागधी अपभ्रंश है, कनौजी का संबंध और सौरसेनी से है। तो यहाँ चारों जितनी दे दी गई हैं उनका यहाँ पे विस्तार से लिख दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपका बनता है 80वां, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो ये जो कथन है ये है
न्यूनिया का पात्र, न्यूनिया का पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन न्यूनिया का पात्र है। बाणभट्ट उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्र सुचरिता, महामाया, भटिनी, मातुल, कालिदास हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। और ये सारे रिपीटेड प्रश्न है प्रीवियस ईयर से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1888, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1996, भूतनाथ 1907 की हैं। अगला जो प्रश्न बनता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास को लगाना है पहले से बाद के क्रम में। तो ये भी सारे रिपीटेड प्रश्न है। कहते हो कि रिपीट नहीं होते, देखिए सारे रिपीटेड हैं। प्रीवियस ईयर किया होगा तो आपको बेहतर पता होगा। यहाँ पे बाणभट्ट की जो आत्मकथा इसका प्रकाशन वर्ष जो है कहाँ पहुँच जाता है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है बाणभट्ट की आत्मकथा यहाँ पे लगाया हुआ है 1946 है। और इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल के प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसका रचनाकार फणेश्वरनाथ रेणु है। आपका बंटी का 1971, रचनाकार मनु भंडारी। और सूखा बरगद 1986 का है और इसके जो रचनाकार है मंजूर अहद शाम है। काशी का 80, इसके 2002 इसका जो रचनाकार है काशीनाथ सिंह है। अगला जो प्रश्न कथन से संबंधित है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में ये जो कथन है किसका है, तो ये जो कथन है ये कथन है सत्य प्रकाश मिश्र का। तो यह जो नाटक है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है। यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन जो है सत्य प्रकाश मिश्र का है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह एक प्रहसन नाटक है जो कि 6 अंकों में विभाजित है। उसके बाद नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है, तो ये कहता है ये जो पात्र है राम दरबारी उपन्यास में यह कथन गया दीन का है। और इसमें कोई इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। गया दीन का ये पात्र है जबकि रामदीन यहाँ लिखा हुआ है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। दिए गए विकल्पों में पात्र गया दिन दिया ही नहीं गया है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ ऑप्शन कह लो है। तो अगला जो प्रश्न है देखो यहाँ पे एनटीए से भी गलती होती है, एनटीए से भी गलती होती है। यहाँ पे इन्होंने रामादीन की जगह यहाँ पे गया दिन लगाना चाहिए था, लेकिन गया दिन की जगह पे रामादीन लगा दिया है। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो अगला जो प्रश्न बनता है काव्य पंक्ति को उनके कविता के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे लगा दिया है, देख लीजिए। जली ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, तो ये जो कविता है शासन की बंदूक नागार्जुन से लिया गया है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, तो यह दीप अकेला जो कि आगे की है कविता से लिया है। धसो इसमें छर नहीं है, यह सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से लिया है। भू कौन उपजता है, तो ये अकाल दर्शन धूमिल कविता से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जांगुड़ी की है, वो आपने बताना है। लीलाधर जांगुड़ी की कौन कौन सी कविताएं हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लगा दिया है। लीलाधर जांगुड़ी की जो रचनाएं हैं वो नीचे दी गई हैं, जिसमें इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में
खबर का मुख विज्ञापन से ढका है, जबकि दीवारों पर खून लीलाधर जांगुड़ी का रंग खतरे में कुमार विकल के काव्य संग्रह हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद रामदरस मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं? इसमें जो रिपीट हुआ है बबूल और कैक्टस हुआ है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो रामदरस मिश्र के जो निबंध है कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर प्रवेश, छोटे छोटे शुक, नया चौराहा। तो बबूल और कैक्टस बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। तो बबूल और कैक्टस जो है रामदरस मिश्र का, इसीलिए कहते हैं अगर कोई भी लेखक की अगर रचना पूछ ली जाती है तो उस लेखक की सभी रचनाएं याद करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सभी में से कोई ना कोई तो पूछ ही ली जाएगी। उसके बाद जब नेता और अभिनेता निबंध के लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी, बतरस निबंध के लेखक अमृत राय हैं। जो बाकी लगा दिए हैं वो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से आउट ऑफ ऑप्शन में जो है। नेता और अभिनेता के लेखक है बरसाने लाल चतुर्वेदी और बतरस के हैं अमृत राय। उसके बाद निबंधकार को निबंध संग्रह से सुमेलित करना है और ये सारे के सारे रिपीटेड है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी और विकल्प यहाँ लगाया हुआ है ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें भारतेंदु जो निबंधकार है इनके निबंध संग्रह बादशाह दर्पण बहुत बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट का राम भक्ति और देशभक्ति ये भी पूछा जा चुका है। अध्यापक पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, ये तो हर बार और बार बार और आगे भी हर बार पूछा जाएगा। आचरण की सभ्यता निबंध संग्रह, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अगला जो प्रश्न हम करेंगे, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्था वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक आगे हैं, यह 2 खंडों में विभक्त है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास जो है नदी के द्वीप जो कि 1951 की, अपने अपने अजनबी 1961 की है। अगला जो प्रश्न बनता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा कि या सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, संकेतक उल्लेखन नहीं। तो ये जो है बूचर का है, ये जो कथन दिया है ये बूचर का है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करने वाले अन्य व्याख्याकार जो हैं वो हैं प्रोफेसर गिलबई के अनुसार, स्कॉट जेम्स के अनुसार। कौन कौन से हैं यहाँ पे लगा दिए हैं अरस्तु के अनुकरण से संबंधित जो व्याख्या लगाई है। तो प्रोफेसर गिलबई के अनुसार कवि शब्द का पर्याय में ही अनुकरण की धारण निहित है, किंतु अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं। स्कॉट जेम्स के अनुसार अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक निर्माण कर सकते हैं, ये भी दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब गद्यांश में से प्रश्न पूछा है, जो कि यहाँ पे गद्यांश का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक ये गद्यांश है और एक ये गद्यांश है, जिसमें से आपको 5-5, 6-6 प्रश्न छांट के लिखने हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला जो है डी, कविता और कला का अंतः संबंध। रीतिमुक्त कवि आलमबोध ठाकुर और घनानंद की कविता का प्रमुख काव्य अनुभूति क्या है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हृदय की सच्ची अनुभूति की आनंदात्मक अभिव्यक्ति। अगला जो प्रश्न बनेगा, अजंता के बाद भारत के सबसे उच्चतम कलामय उड़ान संभव हुई है कहाँ? तो ये हुई है पहाड़ी कलम में, पहाड़ी कलम में हुई है, जो कि कांगड़ा शैली में संभव हुई है। अगला जो प्रश्न बनेगा वो इसी गद्यांश से, 18वीं सदी में रीतिकालीन कविता की तरह पहाड़ी कलम से निम्नलिखित में से कौन सी कला जीवंत हुई? तो वो हुई है चित्रकला। उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रात्मक शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसमें परिलक्षित होता है? तो ये होता है घनानंद में। अगला जो गद्यांश है, क्रिया के संबंध का जो
कथन बनता है, क्रिया के संबंध में जो कथन, वो है बी, जिसमें दूषित क्रिया साधन को दूषित करेगी, बी ऑप्शन सही होगा। भाव साधना की सुगंध कहाँ दिखती है, तो ये दिखती है क्रिया में। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है, क्रिया असामाजिक होती है। पक्की साधना का लक्षण होता है परिपक्व व्यवहार करना। गद्यांश का मूल भाव क्या है, तो बी हो जाएगा, साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया है। तो ये 75 से 100 मैंने करवा दी, यानी आज प्रश्न करवा दिए मैंने 25। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के मैंने पूरे 100 प्रश्न करवा दिए 25-25 करके। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चारों ऑप्शनों को डिटेल करके, तो वहाँ पे मैंने करवाया हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस PDF प्लस अपडेट देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, PhD की, परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।